हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। आई एम रियली सॉरी, महाशिवरात्रि का वीडियो नहीं आ पाया, क्योंकि मैं इतना डिस्टर्ब हो गई महाशिवरात्रि करीब, इतना मैं डिस्टर्ब हो गई कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं बहुत रोई महाशिवरात्रि पर। मतलब मैं इनफैक्ट मैं आधा दोपहर तक तो रोती ही रही हूँ। उसके बाद फिर जाके शाम को मैंने जैसे तैसे पूजा की। तो क्यों रो रही थी मैं, क्या हुआ, तो वो मैं आपको बताऊँ। एक मेरे पास कमेंट आया, तो मतलब बहुत दिनों से बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और मैं ना उन्हें बहुत इग्नोर कर रही थी। लेकिन अभी सडनली एक मेरे पास महाशिवरात्रि वाले दिन ये कमेंट आया कि अब पता क्या ऐसा कमेंट है, ये मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि इतना झूठ बोलती हो और ऐसे इतना बड़ा मंगलसूत्र कौन बनवाता है, और 1 ग्राम गोल्ड है और वही दिखा रही हो, 1 ग्राम गोल्ड दिखा रही हो, इतना वेटेड मंगलसूत्र कौन बनवाता है। मतलब उसने ये तक लिखा कि, मतलब लेडी थी वो आईडी से, मतलब उसने ये तक लिखा कि तुम मंगलसूत्र को लेके ऐसा झूठ बोल रही हो, तुम मतलब भगवान ना करे कभी ऐसा ना हो, कभी ना हो। मतलब उसने मैं क्या बताऊँ, इतनी गंदी चीप लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। उसने कहा कि ऐसे कोई मंगलसूत्र को लेके झूठ बोलता है तो उसका जो है वो सत्यानाश हो जाता है, उसका पति मर जाता है, इस तरीके की बात उसने कमेंट में लिखी। और मैं ना बहुत इमोशनल हो गई। इसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लगा कि यार कोई इतना चीप कैसे हो सकता है। अच्छा चलिए ठीक है, अगर किसी के पास 1 ग्राम गोल्ड है तो ठीक है ना, अगर वही है तो ठीक है, आप क्यों परेशान हो रहे हो। और कहने का मतलब ये कि इस तरीके का कमेंट मतलब एक फीमेल ही कर रही है। मतलब ये व्यक्ति की ज़िंदगी का कितना तकलीफ़ भरा दिन होता है, उनसे पूछिए जो इस विपत्ति से गुजरते हैं। और मतलब ऐसा कमेंट आया, मुझे बहुत बहुत अजीब लगा। और मंगलसूत्र बड़ा है या छोटा है, या ज़्यादा वेट का है या कम वेट का है, यार ये सबकी अपनी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। आपको पता है, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं ना जो अपनी शादी नहीं, जैसे एक वो होता है, मैंने देखा है, आप लोग बुरा मत मानिएगा, मतलब नहीं सम्मेलन टाइप का होता है, वहाँ से शादी होती है ना, जैसे बहुत सारे बच्चियाँ इकट्ठी हो जाती हैं और कुछ लोग मिल के करवा देते हैं शादी को। तो उनमें भी जहाँ मतलब कोई लेने देने की क्षमता नहीं होती, आदमी वहाँ भी मंगलसूत्र लेके आता है अपनी हैसियत के हिसाब से। तो यार ऐसा नहीं है, मतलब ये कितना गंदा कमेंट था। मतलब आप क्या लिख रहे हैं, आपकी वजह से किसको क्या तकलीफ़ पहुँच सकती है, आपको अंदाज़ा भी है। और दूसरी बड़ी बात ये कि तकलीफ़ तो छोड़िए, कहीं आपकी ज़बान पे सरस्वती बैठी हुई तो क्या होगा, आपने सोचा कभी क्या हो सकता है। और पता नहीं आप जिस व्यक्ति को ऐसा बोल रहे हो, वो पता नहीं किस समय किस परेशानी में है, क्या उसको प्रॉब्लम्स हैं, मैं कितना डिस्टर्ब हूँ क्या नहीं हूँ, बिना सोचे समझे मतलब क्या ही मैं बोलूँ। बहुत बुरा लगा मुझे कमेंट पढ़ के। तो मुझे लगा कि इस कमेंट का रिप्लाई भी हो जाएगा, और मैं निवेदन भी कर लूँगी कि कोई भी हो, आपका दुश्मन भी हो ना, तो उसको भी इस तरीके के शब्द नहीं बोलने चाहिए। बहुत बुरा लगता है, बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। आदमी ना दुश्मन की बेटी के लिए ऐसा नहीं बोलता। और तो छोड़िए, तो मुझे लगा मैं ये वीडियो बना देती हूँ और आपको दिखा भी देती हूँ। अच्छा, उसमें कुछ लोगों के ऐसे भी कमेंट थे कि दीदी आपके मंगलसूत्र का डिज़ाइन जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है और आपने कहाँ से ख़रीदा। तो मैं आपको बता दूँ, तो फ़िलहाल तो ये जो गंदा कमेंट था ये क्लियर कर दिया मैंने। मैं आपको बता दूँ कि ये हमने बना बनाया नहीं ख़रीदा है, मतलब रेडीमेड नहीं था ये दुकान पर। मैंने इसका जो है, हस्बैंड ने इसका ऑर्डर दिया था। एक्चुअली हस्बैंड ने मुझसे एक बार पूछा कि तुम्हें ना एक हैवी सा मंगलसूत्र बनवा देता हूँ, तो तुम बताओ। तो मैंने ना ऑनलाइन बहुत सारी फ़ोटो देखी, तो उसमें मुझे एक ये फ़ोटो ना उस पर गूगल पर मिल गई थी। और तो मैंने वहाँ से इस मंगलसूत्र को जो है वो डिज़ाइन लेकर अपने सुनार को दिखाया और फिर उनसे जो है वो बनवाया। लेकिन जिनके पास से हमने बनवाया वो भी मुझे लगता थोड़ा सा ना उन्होंने कुछ घपला टाइप का किया और कोई कुछ नहीं किया। तो अगर आप लखनऊ से हैं तो आप अमीनाबाद में बनवा सकते हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़े ज्वेलर्स हैं, उन अच्छी शॉप है, मेरा उनसे अच्छा संबंध है, तो वो बहुत सही बनाते हैं चीज़ें। और नहीं तो फिर आपका जो ट्रस्ट है आप वहाँ बनवा लें। बड़ा मंगलसूत्र का मेरा मतलब, मैंने इस मंगलसूत्र को बनवाने का एक रीज़न ये भी था कि हर वक्त ज़रूरी नहीं कि आप सीतारामी पहन लें या रानी हार पहन लें। कुछ फंक्शंस ऐसे होते ना जिसमें आप गले में एक हार पहन लीजिए
और एक अच्छा सा हैवी सा मंगलसूत्र डाल लीजिए तो बस इनफ हो जाता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मैं इसके ईयरिंग भी बनवाने वाली हूँ। मैंने एक बार अपने हस्बैंड को बोला कि यार ना ये जो मंगलसूत्र है इसके ईयरिंग भी बनवा दो ना, तो ये बहुत बढ़िया सा सेट हो जाएगा। जैसे कहीं जाना हो किसी शादी में तो मंगलसूत्र पहन लो, ईयरिंग पहन लो, गले में चेन डाल लो, इनफ हो जाता है। तो ये था। फिलहाल मैं आपको इसकी डिज़ाइन दिखा दूँ। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, क्योंकि मेरी हाइट ज़्यादा है तो मेरी हाइट के हिसाब से ये मंगलसूत्र बहुत लंबा है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस कर देती हूँ। तो ज़्यादातर जो मंगलसूत्र होते हैं वो 27-28 इंच के होते हैं, ये शायद 36 इंच का है। तो आप देख सकते हैं कि चूँकि मुझे थोड़ा सा लॉन्ग चाहिए था, चूँकि बड़ा मंगलसूत्र था तो मुझे ऐसा चाहिए था कि थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए, तो ये मैंने इस तरीके से बनवाया। पहले मेरा मंगलसूत्र, ये पता, हाँ ये तो मैं बताना भूल गई, ये मंगलसूत्र ना 2 बार मतलब वैसा हुआ है, तब जाके एक डिज़ाइन बना। जब मैंने उनको डिज़ाइन दिखाई तो उन्होंने ये मंगलसूत्र इस तरीके से बनाया। और ये मंगलसूत्र सिर्फ इतना था, इतना, फिर हमने इसमें इतनी चेन और बढ़वाई, ये वाली इतनी चेन हमने और बढ़वाई है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा मंगलसूत्र है ये, और आई नो कि ये बड़ा है, लेकिन मेरा शौक था इसलिए मैंने बड़ा बनवाया। इसमें मतलब नेगेटिव सोचने वाली, बोलने वाली कोई बात नहीं थी। और जो लोग कह रहे थे 1 ग्राम गोल्ड, तो मैं आपको दिखा दूँ भाई, ये 1 ग्राम गोल्ड नहीं है। देखिए इसमें ना एक पिंक कलर का स्टोन लगा था, वो स्टोन पता नहीं ऐसे बार बार ना निकल जा रहा था, तो मैंने ना इसमें पीच कलर की नील पेंट लगा दी। फिर कभी जाऊंगी तो फिर देखूंगी, बनवा लूँगी कभी, मान लो गई वहाँ पे मार्केट में। तो ये जो मंगलसूत्र की मैंने डिज़ाइन देखी थी, मैं बताऊँ उसमें नेगेटिव पॉइंट क्या था, मैं आपको इसी में बता देती हूँ। तो मुझे कुछ ऐसी सी डिज़ाइन का ही मंगलसूत्र चाहिए था। और ये जो आप राउंड राउंड देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे ब्लैक कलर के छोटे छोटे स्टोन लगे थे, और मेरे साथ थोड़ा ज्वेलरी में लोचा रहता है, मुझे ऐसे स्टोन वाली नहीं पसंद आती हैं। तो मैंने उनको बोला कि भैया आप स्टोन नहीं, यहाँ पे आप गोल्ड के बीड्स बनाइए। तो ये फिर जो आप राउंड शेप देख रहे हैं ना अंदर, ये 3 लेयर में 1 2 3, तो इसमें पहले स्टोन लगे थे। आपको अगर इसकी फ़ोटो ऑनलाइन मिलेगी ना तो आप देखिएगा उसमें भी ब्लैक कलर के स्टोन लगे हुए हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं, मुझे स्टोन नहीं चाहिए, मुझे गोल्ड का जो है आप स्टोन लगा दो। तो उन्होंने गोल्ड का लगा के जो है वो ये बनाया मंगलसूत्र, और कुछ ऐसा सा इसका डिज़ाइन है, और मैं भी आपको पूरा दिखा देती हूँ। और ये है इसकी चेन, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एक पट्टी मैंने लगवाई थी, चूँकि मैंने बताया था मैंने थोड़ा बड़ा मंगलसूत्र चाहिए था मुझे, तो फिर मैंने एक पट्टी ये भी लगवाई। और जो ऑनलाइन था ना वो शायद उसमें ये चेन ज़्यादा थी शायद, या कम थी, या तो ज़्यादा थी, शायद कम थी, मैंने बढ़वाई है। मतलब कुछ तो था उसमें चेन में, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, क्योंकि काफ़ी लंबी टाइम की बात हो गई है। और ये इतना लंबा जो है वो है, तो मैं आपको इंची टेप से एक बार नाप के भी क्लियर कर दूंगी। और इस टाइप के मंगलसूत्र ना साड़ी पे बहुत अच्छे रखते हैं। यहाँ पे इंची टेप रखा, बाबू उठा दूँगी। और अब मैं आपको दिखा दूँ कि ये भैया ये ना 1 ग्राम गोल्ड नहीं है मालिक। तो ये आई होप कि आपको ठीक से दिख रहा हो। देखिए ये हॉलमार्क का निशान बना हुआ है, मोहर लगी हुई है, ये देखिए। और ये जो KJ की स्पेलिंग आप देख रहे हैं ना, तो कृष्णा ज्वेलर्स के यहाँ से हमने इसको बनवाया था, वहाँ पर क्या बोलते हैं, महानगर में। हाँ हाँ हाँ, अच्छा तुम्हें याद था क्या? मुझे नहीं याद था। तो ये जो है आप देख रहे हैं हॉलमार्क की मोहर लगी हुई है इस पर, चूँकि उतना विजिबल इसमें नहीं हो पाएगा, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको दिखा दूँ। तो भैया ये 1 ग्राम गोल्ड नहीं है, लेते हैं लोग। अरे यार ठीक है, जो 1 ग्राम की क्षमता रखता है वो 1 ग्राम का ले लेता है, जिसकी नहीं क्षमता है वो नहीं लेता है, अपनी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है ना। लेकिन किसी को इस तरीके का कमेंट करना, ये कौन सी अच्छी बात है, ये मुझे नहीं समझ में आता, इसका क्या मतलब है। तो मैं अभी आपको अपना मंगलसूत्र की लेंथ बता देती हूँ, क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। इनफैक्ट मेरी हाइट 6 फीट के करीब है, थोड़ा सा 1 इंच कम है, तो मैं उस हिसाब से बता दूँ। तो देखिए यहाँ से शुरू होता है और ये 16, देखा तो मैं आपसे कह रही थी ना 32 इंच, ये 35 के करीब है ये, तो ये ना 16 इंच, तो वो तो दोनों तरफ का नापा जाता है ना। तो 32 इंच का मंगलसूत्र है। ये मंगलसूत्र जब बना था तो शायद ये 24 इंच का था, मतलब इतना ही बना था। तो ये जो 2 पट्टियाँ ना मेरे गले के पास आके पीछे की तरफ फंस जा रही थी, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा, और ऐसा पता नहीं क्यों मुझे इसका लुक थोड़ा सा हैवी नहीं लग रहा था उस समय जब ये बना, मुझे लगा कि थोड़ी सी इसकी चेन बड़ी होनी चाहिए, तो ऐसा है। और मैंने इसका डिज़ाइन आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश की। आप बनवाना चाहें तो बिल्कुल बनवा सकते हैं। और रही हैवी मंगलसूत्र की बात, तो भैया लोगों के पास इससे भी ज़्यादा हैवी मंगलसूत्र होते हैं, उनका वज़न कम होता है और वो देखने में बहुत भड़कीले होते हैं। वज़न इसका भी बहुत कायदे का है, छोटा मोटा वज़न इसका नहीं है। मैं आपको कैसे बताऊं, अब आज के ज़माने के हिसाब से अगर आप अभी तौलेंगे तो अभी बस, वैसे ये आज के ज़माने के हिसाब से बना हुआ है, बहुत पुराना ये नहीं है। तो
इसका जो वज़न है शायद ये 60 ग्राम से 65 के अंदर ही है, जहाँ तक मुझे याद है। क्योंकि जब ये इसका डिज़ाइन सुनार ने देखा था, उन्होंने कहा था ये 50-50 का बनेगा, 40 से तो कम बन ही नहीं पाएगा। फिर चूँकि हमने इसको इतनी चेन बढ़वा ली थी, तो ये 60 ग्राम के अंदर का जो बना है। अब लोग कहेंगे इतने में तो बहुत बड़ा रानी हार बन जाएगा। हाँ बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन मुझे मंगलसूत्र थोड़ा सॉलिड चाहिए था। और अब मैं इसके कानों के भी बनवाना चाह रही हूँ। मेरे हस्बैंड से बात हुई तो मैंने उनको कहा यार मुझे इसके ना सेम कानों के भी बनवा दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि कभी मान लीजिए वैसे किसी शादी में जाना है तो छोटा सा नेकलेस पहन लीजिए, मंगलसूत्र पहन लीजिए और मंगलसूत्र की इयररिंग पहन लीजिए, तो बहुत सुंदर लगता है। मैं इसके कानों के जब बनवाऊंगी ना तो उसमें ऐसे ब्लैक कलर के मोती भी कोशिश करूँगी ऐड करवाऊँ, ताकि बहुत सुंदर लगे। तो दोस्तों ऐसा मैं बस इतना ही बोलूँगी कि यार ऐसे कमेंट मत करिए, बहुत गंदा लगता है, बहुत चीप लगता है। अरे यार जिसके पास ना 1 ग्राम गोल्ड है तो ठीक है, कम से कम है ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं है। अगर है किसी के पास 1 ग्राम ही है तो कम से कम है, तो इस बात के लिए तो मतलब धन्यवाद करिए ईश्वर को कि ईश्वर ने उसे दिया तो है, कम से कम इस लायक बनाया तो है कि वो 1 ग्राम ही खरीद पा रहा है, कम से कम खरीद तो रहा है। तो ऐसी बातें बड़ी अजीब सी लगती। क्यों ये कमेंट आया मुझे नहीं पता क्यों किया, बट मैं ना इससे मुझे बहुत पहली बार मुझे ना मतलब चैनल पे इतना गंदा लगा कि मैं क्या ही बोलूँ। खैर कोई बात नहीं, अब तो जो होना था हो ही गया। तो इसका रेट तो अब मुझे नहीं याद है, रेट बता पाना मेरे लिए थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो रेट नहीं याद है फ़िलहाल। अब जैसा भी मैंने आपको बता दिया, अब रेट भी अगर आप इस टाइम बनवाने जाएंगे, हाँ एक बात ज़रूर है, अगर आप इसको इतना ही बनवाएंगे तो हो सकता ही 3 तोले से 4 तोले के अंदर बन जाए, मतलब 30 ग्राम से 40 ग्राम के अंदर आराम से बन जाएगा। इसका ये जो पेंडेंट है ना, ये काफ़ी वेटेड है और इसकी वजह से इसके ये वाले जो पेंडेंट हैं ये भी वेटेड बने थे, तो इसलिए है ऐसा। और ऐसा नहीं है, मेरे पास किसी का कमेंट आया था कि दीदी आपके पास ब्रांड में ज्वेलरी है। मोस्ट ऑफ द ज्वेलरी मेरे पास तनिष्क की है, मतलब ज़्यादातर हार जो मेरे नेकलेस हैं गले के, वो चाहे डायमंड का हो, चाहे कुंदन का हो, चाहे मतलब ऐसे प्योर गोल्ड में हो, चाहे मीना में हो, ऑलमोस्ट मेरे पास ज्वेलरी जो है वो तनिष्क की है। तो तनिष्क की ज्वेलरी लेने के बाद एक मुझे जो चीज़ समझ में आई, वो मुझे लगता है सो वहाँ मेकिंग चार्ज बहुत लगते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आप उसी टाइप की डिज़ाइन अपने सुनार को बोल दीजिए, वो आपको 24-22 कैरेट गोल्ड दे देगा, बहुत बड़ी बात नहीं है उसमें। और एकदम देखिए 22 कैरेट गोल्ड में होता है क्या, उसमें बस टाँका ही सोने का लगा रहता है, तो आप उसको खुद करवा सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। तो अभी तो इस बीच मैंने यहाँ थोड़ा सा वहाँ जाना बंद कर दिया है तनिष्क, वरना मेरे पास ज़्यादातर ज्वेलरी तो तनिष्क की ही है। मेरे पास किसी का कमेंट आया था दीदी अपनी गोल्ड ज्वेलरी का कलेक्शन दिखा दीजिए, तो नहीं पापा नहीं, बिल्कुल नहीं, गलती से भी ये काम मैं नहीं करूँगी। एक मंगलसूत्र के लिए तो मैंने इतनी बातें सुन ली, और कभी ऐसे कलेक्शन दिखा दिया तो पते भगवान जाने क्या ही होगा। तो थोड़ा सा मुश्किल ही समझिए आप, ना ही है एक तरीके से, तो ना ही समझ लीजिए। जो पता नहीं किस तरह के कमेंट आते हैं, ये सोशल मीडिया है यार, पता यहाँ मैं तो सोचती हूँ कि आप सब परिवार हैं और आप सब भी सोचते हैं कि मैं परिवार हूँ, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें मतलब क्या ही बोलूँ मैं क्या ही कह दूँ, बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। तो दोस्तों क्या ही कहूँ, ठीक है अब जो भी है ठीक ही है, क्या ही कह सकते हैं। तो अगर ये मंगलसूत्र की डिज़ाइन आपको पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और एक बात रिक्वेस्ट ज़रूर है, किसी को ऐसा कमेंट ना करें जिससे आपका मतलब मन दुखी हो जाए। और मैंने ऐसा सुना है ना, जब हम किसी के बारे में बुरा बोलते हैं ना तो वो घूम फिर के वापस आपके पास ही आता है, कहीं जाता नहीं है। तो अब मैं क्या ही बोलूँ, मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।